हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले इंद्रिय निरूपण, जो कि आपको पदार्थ विज्ञान में, चरक संहिता में और क्रिया शरीर में और रचना शरीर में आपको हर जगह टॉपिक मिल जाएगा। तो इससे पता लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर मैं बात करूँ इंद्रियों की, अगर इंद्रियों को हम रिलेट करें किससे, मॉडर्न से, तो मॉडर्न में क्या होता है, जैसे कि वो सेंस ऑर्गन हो, जैसे सेंसरी ऑर्गन हो, मोटर ऑर्गन हो, ठीक है, ये जो चीज़ सेंस करते हैं तो इसको हम समझ सकते हैं हमारी इंद्रियों से। और निरूपण का मतलब होता है साइंस, इसकी साइंस को समझते हैं। इंद्रियों के लक्षण, अब लक्षण को यहाँ पर सिम्टम ना समझ के हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन, मतलब इंद्रियों की क्या डेफिनेशन है। विषय ज्ञान के लिए पुरुष की सहायता करता है, यानी जो आप लोगों की सहायता करता है ना किसी चीज़ को ज्ञान के लिए, तो वही क्या होती है, इंद्रिया। जैसे कि मॉडर्न में इंद्रिया क्या क्या होती है हमारे पास, जैसे आपके पास आँख हो गया, कान हो गए, नोज हो गई, जीवा हो गई, ठीक है, स्किन हो गई, ये हो गई मॉडर्न के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर इंद्रियों को क्या कहा जाता है, देखो ये सब इंद्रियों का अधिष्ठान है, मतलब इनमें इंद्रिया प्रेजेंट रहती है, वो इंद्रिया नहीं होती। जैसे आपके अंदर क्या है, आत्मा, ठीक है, आत्मा, तो आपके अंदर आत्मा का अधिष्ठान है ना, उसी तरह से जो हमारे कान हो गए, नाक हो गए, इनमें भी कह रहा है जो ज्ञान इंद्रिया इनका अधिष्ठान होता है। तो क्या याद रखोगे आप, जो भी विषय ज्ञान के लिए पुरुष की सहायता करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रिया बोलते हैं। ठीक, फिर आता चरक संहिता के अनुसार इंद्रिय चेतन द्रव्यम, इनका कहने का मतलब ये है, जिनमें भी कह रहा है कि इंद्रिया होगी वो कैसे होंगे, चेतना होंगे। अगर आपने क्लास 11 में लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, जिसमें ये ट्राई करता है कि जिसमें कॉन्शियसनेस होगी वही लिविंग होगा, वही कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंद्रिया होगी वही चेतन होगा। फिर इंद्रियों को भौतिक कहा जाता है। इनका कहने का मतलब ये आचार्य चरक ने कहा है कि सर्वद्रव्यम पंच महाभौतिकम, इसका मतलब ये है मतलब सर्वद्रव्यम पंच महाभौतिकम, मतलब जितनी भी संसार में जो भी बना है ना वो पंच महाभौतिक से बना है, यानी 5 महाभूत से बना है। जब सब कुछ 5 महाभूत से बना है तो इंद्रिय भी 5 महाभूत से बना है। अगर आपने सृष्टि उत्पत्ति देखी होगी तो यहाँ पर आचार्य चरक ने सृष्टि उत्पत्ति में क्या बताया कि अव्यक्त से बनी बुद्धि और बुद्धि से बना अहंकार, और अहंकार के बाद बने पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत, यानी पंचतन मात्राएं बनी, और उनसे आगे पूरा सर्व शरीर बन गया। सर्व शरीर में आपके पंच महाभूत भी हो गए, आपके 11 इंद्रिया भी हो गए, यानी कि सब कुछ किससे बना, हमारे 5 महाभूत से मिलकर बना। तो आचार्य चरक ने क्या बोला, इंद्रियों को भौतिक कहा गया है। तो समझ में आ गया क्यों कहा गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। फिर सभी इंद्रियों को एक एक महाभूत की अधिकता होती है। देखो इंद्रिया कौन कौन सी हो सकती है आपके, जैसे आपके पास श्रोत्र इंद्रिया हो गई, चक्षु इंद्रिया हो गई, ठीक है, ये सब इंद्रिया हो गए। तो इनमें कह रहे हैं एक एक महाभूत की अधिकता होती है। अब जैसे मान लो मैं बात करूं हमारे पास श्रोत्र इंद्रिया की, ठीक है, श्रोत्र इंद्रिया में किस महाभूत की प्रधानता होगी, आकाश महाभूत की प्रधानता होगी। ऐसा नहीं है इसमें केवल आकाश महाभूत होगा, और भी महाभूत होंगे, केवल आकाश महाभूत की प्रधानता होगी, ठीक है, और भी महाभूत होंगे लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होंगे। जो इंद्रिया जिस महाभूत की अधिकता से बनी है वह उसी महाभूत के विषय को ग्रहण करती है। जैसे मान लो हमारे पास जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया श्रोत्र इंद्रिया किस महाभूत से बना है, आकाश महाभूत से, ठीक है, तो उस आकाश महाभूत के विषय को ग्रहण करेगी। जैसे शब्द है, अब शब्द में भी क्या आकाश महाभूत प्रधान होता है, तो वो किस चीज को ग्रहण करेगी, वो शब्द को ही ग्रहण करेगी। फिर आता है हमारे पास आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत इंद्रियों को अहंकारिक और भौतिक माना है। जब हमने सृष्टि उत्पत्ति देखा था तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जो मतलब अहंकार से ही कह रहा है कि इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। कैसे, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमने देखा था ना कि अहंकार, देखो हमारे पास अब प्रकृति प्लस पुरुष से महत बना, महत से अहंकार, और अहंकार से सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, और इन्हीं अहंकारों से हमारे पास 11 इंद्रिया बनी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इंद्रिया वो कैसी है, अहंकारिक है। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन और सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। लेकिन चरक के अनुसार क्या था कि जो इंद्रिया वो कैसी है, पंच महाभूत, यानी 5 महाभूत से मिलकर बनी है। तो इंपॉर्टेंट ये है, इसमें बताया गया कि कौन चीज पंच महाभौतिक से बनी है और कौन सी अहंकारिक से बनी है। देखो सॉरी, किन किन आचार्यों ने कह रहे हैं इंद्रियों को पंच भौतिक माना है और किन किन आचार्यों ने इंद्रियों को अहंकारिक माना है। पहला आयुर्वेद मानते हैं कि इंद्रिय पंच महाभूत से मिलकर बनी है। सुश्रुत, देखो सुश्रुत को हम बाद में देखते हैं, चरक ने माना, न्याय ने माना, वैशेषिक ने माना, वेदांत ने माना। जबकि अहंकारिक किसने माना, ट्रिपल एस याद कर लेना, ट्रिपल एस। कैसे, जैसे ट्रिपल आर थी ना, ऐसे ट्रिपल एस याद कर लेना कि इंद्रियों को जो अहंकारिक संख्या दर्शन ने माना, सुश्रुत ने माना और साडंगधन ने माना। देखो यहाँ पर सुश्रुत का एक्सेप्शन है, सुश्रुत ने दोनों माने। कहीं कहीं जगह वो बोलते हैं जो इंद्रिया वो पंच महाभूत से मिलकर बनी होती है, और कहीं कहीं बोलते हैं जो इंद्रिया वो अहंकारिक होती है। अब हम बात करते हैं इंद्रियों के भेद। इंद्रियों के 3 भेद होते हैं, पहला ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और उभय इंद्रिया। जैसे मॉडर्न में क्या होता था, सेंस ऑर्गन में भाई सेंसरी ऑर्गन, मोटर ऑर्गन, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर इनके 3 भेद करते हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और उभय इंद्रिया। जैसे
ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियों, देखो ज्ञान इंद्रियों को बुद्धि इंद्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो ज्ञान जिनसे हमें ज्ञान होगा वो किससे होगा, बुद्धि से ही होगा। तो ज्ञान इंद्रियों को बुद्धि इंद्रिया बोलते हैं, जो कि 5 प्रकार की हो सकते हैं। कौन कौन सी ज्ञान इंद्रिया, कान, त्वचा, नेत्र, रसन और घ्राण। और इनकी इंद्रियात, इंद्रियात मतलब विषय, विषय मतलब उनके अर्थ, अर्थ का मतलब वो उन किन विषय को वो ग्रहण करेगी। जैसे कर्ण मतलब जो कान है वो किस चीज को ग्रहण करेगा, मैंने बताया था ना, जिस भी इंद्रियों से जो महाभूत में इसका बनी होगी उसी महाभूत को वो ग्रहण करती है। ठीक है, देखो तो हमने पीछे देखा था ना कि जो इंद्र जिस महाभूत की अधिकता से बनी होती है वह उसी महाभूत के विषय को ग्रहण करती है। जैसे कर्ण मतलब कान, कान किस महाभूत से मिलकर बना होता है, आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। और शब्द में भी किसकी प्रधानता होती है, आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, तो वो इसी विषय को ग्रहण करेगी। कर्ण हो गया, फिर त्वचा हो गया, त्वचा किसको करते हैं, स्पर्श को। नेत्र किसको करते हैं, चक्षु को। रसन किससे करते हैं, रस को। और घ्राण किसको करते हैं, गंध को। ये तो हो गया हमारे पास ज्ञान इंद्रिया। और ये हमारे पास कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया, कर्म इंद्रिया में क्या, वाक, वाक को मतलब बोलते हैं वाणी, मतलब वाणी जिसे आप बोलते हो, जिसका कार्य क्या, जीवा। ठीक है, कार्य मतलब जीवा से आप बोलने का कार्य करते हो। हाथ, हाथ मतलब हाथ, पानी मतलब कार्य या चीज, हाथ से क्या करते हो, किसी चीज को धारण करते हो। जैसे मैंने हाथ से पेन को धारण किया है। पाद का मतलब होता है पैर, पैर से किसका काम करते हो, मूवमेंट का काम करते हो। पाद, पाद का मतलब होता है गुदा, गुदा इंग्लिश में बोले तो एनल कैनाल, एनल कैनाल से क्या करते हो, मल का त्याग करते हो। और उपस्थ, उपस्थ से क्या करते हो, मूत्र का त्याग करते हो। ठीक है, ये मूत्र इंद्रिया हो गई आपके पास। फिर आता है उभयेंद्रिया। अब उभयेंद्रिया क्या है, उभयेंद्रिया होता है हमारे पास मन, और मन को अतीन्द्रिया भी कहा जाता है। अतीन्द्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मन है ना वो ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया दोनों का प्रवर्तक होता है, मतलब दोनों को चेंज कर देता है। ठीक है, इसलिए हम इसको उभयेंद्रिया बोलते हैं, अतीन्द्रिया बोलते हैं। प्रत्येक इंद्रिया अपने विषय को देखो, प्रत्येक इंद्रिया अपने विषय को ग्रहण करती है, लेकिन मन ही ऐसा है जो सभी इंद्रियों को विषय को ग्रहण करता है, इसलिए मन को अतीन्द्रिया कहा जाता है। पता चल गया मन को इंद्रिया क्या करता है, कि जो हर एक इंद्रिया वो केवल अपने विषय को ग्रहण कर रही है। जैसे मान लो कर्म इंद्रिया, कर्म इंद्रिया केवल शब्द का ही ग्रहण कर रही है, स्पर्श का नहीं कर रही है। लेकिन जो मन है वो सभी इंद्रिया को विषय ग्रहण कर रहा है, इसलिए उसको इंद्रिया बोलते हैं। वो ज्ञान इंद्रिय के विषय को भी और कर्म इंद्रिय को विषय को ही, यानी कि उभय इंद्रिय को हम जैसे जैसे हमारे पास डुअल नेचर होता है ना पार्टिकल का, उसी तरह से मन का भी कह रहा है कि हमारे पास डुअल नेचर होता है। वो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों के साथ जुड़ता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्या बताया था मैंने, बताया था कि जब आत्मा किसे जुड़ती है, मन से जुड़ता है, और मन किससे जुड़ता है, आपकी इंद्रियों से जुड़ता है। तो यहाँ की इंद्रिया दोनों हो जाती है, ज्ञान इंद्रिया भी आ जाती है, कर्म इंद्रिया भी आ जाती है, तो वो दोनों से जुड़ता है। भाई मान लो अगर आपका मन है कार्य करने का तो कर्म इंद्रिया काम करेगी। ठीक है, अगर आपका मन है कुछ समझने का तो ज्ञान इंद्रिय काम करेगी। तो मन ही तो क्या है, दोनों का प्रवर्तक है ना, तो इसलिए मन को क्या बोलते हैं हम, अति इंद्रिया भी बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास इंद्रिय पंचपंचक। क्या आता है, इंद्रिय पंचपंचक। देखो इंद्रिया मतलब पंच पंचक मतलब 5 और 5, मतलब इंद्रियों के कह रहे हैं 5 पॉइंट बताए गए हैं। पहला देखो ये जनरली सबको याद रहते हैं, मैं इसमें स्पेशल क्या बताने वाला हूँ, मैं स्पेशल जो आप सब लोग भूलते हो मैं वो बताने वाला हूँ। जैसे क्या भूलते हो आपको सबको पता है कि कौन सी इंद्रिया में कौन सा महाभूत होता है, किस में प्रेजेंट होती है, कौन से विषय को धारण करती है और कौन सी बुद्धि उत्पन्न होती है। पर आपको मैं स्पेशल क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा उसको याद कैसे करें। कैसे, जैसे इंद्रियों को हम याद रख लेंगे आई से, द्रव्य को रख लेंगे डी से, और अधिष्ठान को रख लेंगे ए से, और अर्थ को रख लेंगे ए से, बी से रख लेंगे बी। तो इसको आप क्या रख सकते हो, इदाब। जैसे मुस्लिम बोलते हैं ना इदाब, इदाब कुछ इस तरह से बोलते हैं, तो आप इस तरह से रख सकते हो इदाब। अब इसको रखने से क्या होगा, इसको रखने से ये होगा, अगर आपको ये 5 पॉइंट याद आ जाएंगे ना तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 5 इंद्रिया, भाई 5 इंद्रिया कौन से लिख दो, श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, रसन, ग्रहण, सबको पता है। द्रव्य, अब कौन से, श्रोत्र में कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है, आकाश महाभूत प्रेजेंट होता है। स्पर्श में वायु महाभूत होता है, चक्षु में अग्नि महाभूत होता है, रसन में जल महाभूत होता है, ग्रहण में पृथ्वी महाभूत होता है। ये इसलिए आपको याद रहता है, ये कहीं ना कहीं आप पढ़ ही लेते हो, हर जगह कहीं ना कहीं आ जाता है। फिर आप बोल सकते हैं अधिष्ठान कौन से होते हैं, मतलब जो ये इंद्रिया है वो किस में प्रेजेंट होती है, वो कह रहा है कि श्रोत्र इंद्रिया यानी कान में प्रेजेंट होगी, स्पर्श त्वचा में होगी, चक्षु अक्षी यानी आंख में होगी, रसन जीवा में होगी, ग्रहण हमारे पास नासा में यानी नोज में होगी। अब वो किन किन विषयों को ग्रहण करती है, जैसे श्रोत्र इंद्रिया किसका, शब्द, शब्द मतलब साउंड, ठीक है, कानों से आप किसी आवाज को तो सुनते हो। स्पर्श, स्पर्श मतलब टच करते हो। चक्षु मतलब जो आपको किसी रूप को, भाई किसी चीज को देखते हो तो आप उसका रूप ही तो देखते हो, तो इस चीज का ज्ञान करती है। रसन क्या है, रस का ज्ञान करती है। ग्रहण हमारा गंध का। और कौन सी बुद्धि, श्रोत्र इंद्रिया। बस अब इनके आगे बस बुद्धि जोड़ देना, सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी याद ना हो फिर आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, जो 5 इंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय के जो द्रव्य है, यानी 5 इंद्रिय के द्रव्य के आधार को बुद्धि के विषय को, बुद्धि का विषय है, कुछ इस तरह से कर सकते हो। जो 5 इंद्रिय के मतलब इनसे नाम भी याद हो जाएगा कैसे, कि 5 इंद्रिया का आधार बुद्धि का विषय है, इस तरह से। देखो 5 इंद्रिया में क्या दया आ जाता है, दया से क्या होता है द्रव्य, और आधार से अधिष्ठान। फिर पहले बस आपको पहले बुद्धि बोलना पड़ेगा, इससे अर्थ कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब हम बात करेंगे ज्ञान उत्पत्ति के साधन को कारण कहा जाता है, हम कारण की बात करेंगे, कारण नहीं कारण है वो, कारण
देखो हमारे बुक में ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे हम, देखो ज्ञान उत्पत्ति के साधन को कारण कहा जाता है। कैसे मतलब जिससे ज्ञान उत्पत्ति हो रही है, और ज्ञान कैसे हो रहा था आपको, इंद्रियों से हो रहा था, लेकिन उनके जो साधन को आप क्या बोले, कारण कहा जा रहा है। देखो सुश्रुत में 13 संख्या बताई भाई, ज्ञान कैसे होता था आपको, इंद्रियों से, तो कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से। और जब सृष्टि उत्पत्ति बताई तो ये भी बताया था कि मन बुद्धि, देखो मन बुद्धि और अहंकार, ये भी बताया था, ठीक है। तो 10 तो ये हो गई, 5 ये 5 10, और एक मन 11, और एक बुद्धि 12, और एक अहंकार 13, तो ये 13 बताए थे, ठीक है। और चरक ने क्या बताया, चरक ने बताया कारण से, कारण ही कारण है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको मैं काट ही देता हूँ ना, कारण को ऐसे कारण है, ठीक है। कहीं कहीं लिख दिया होगा तो आप समझ लेना। देखो चरक ने क्या बताया, चरक ने बताई 12 कैसे, सेम है सुश्रुत की तरह बताया इन्होंने। देखो सॉरी, हाँ सुश्रुत की तरफ था, चरक ने कहा सुश्रुत की तरफ बताया, बस चरक सीधे साधे थे, तो उन्होंने किसको नहीं माना, अहंकार को नहीं माना। यानी कि जो आपको ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है ना, उन जो ज्ञान की उत्पत्ति के साधन को, मतलब ज्ञान किन किन कारणों से हो रहा है, कर्म इंद्रियों से हो रहा है, ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है, मन से भी ज्ञान हो रहा है, बुद्धि से भी ज्ञान हो रहा है, अहंकार से भी ज्ञान हो रहा है, ठीक है। बस चरक ने क्या माना, चरक बोलते हैं कि अहंकार से ज्ञान नहीं होता। सेम इसमें 5 ज्ञान इंद्रिया आ जाएंगी, 5 कर्म इंद्रिया आ जाएगी, मन आ जाएगा और बुद्धि आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू चरक, ठीक। फिर जो कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, इनको बोलते हैं बाहरी कारण, मतलब ये बाहरी कारण से ज्ञान की उत्पत्ति कराते हैं। और मन बुद्धि और अहंकार ये अंत कारण होते हैं, यानी ये अंदर से कह रहे हैं कि बुद्धि को उत्पन्न कराते हैं। और ये प्रधान होता है, प्रधान क्यों होता है खुद सोचो ना। अगर भाई कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया, इनसे हमें केवल ज्ञान उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था ना कि आत्मा किससे जुड़ती है, मन से, मन किससे जुड़ता है हमारे पास, इंद्रियों से, ठीक है। फिर इंद्रिया किससे जुड़ती है, उनके विषय से, देन ज्ञान होता है। तो मन इंद्रियों से जुड़ रहा है ना, तो मन ही कह रहा कोऑर्डिनेशन करा रहा है ना, तो मन ही क्या हो गया, मन प्रधान हो गया, ठीक है। फिर और मन प्रधान क्यों हो गए, इसके 3 पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट, ब्रह्मा कारण स्वरूप रूप विषय ग्रहण नहीं कर सकते, यानी जो ब्रह्मा कारण है, जो बाहर, यानी जो ये वाली इंद्रियां है ना, ठीक है, ये किसी स्वरूप के रूप को विषय ग्रहण ही नहीं कर सकते जब तक वो मन से नहीं जुड़ेंगे। जब वो मन से जुड़ेंगे तभी तो वो किसी चीज को ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्मा कारण ज्ञान प्रेजेंट होने, देखो ब्रह्मा कारण में क्या होता है, केवल ज्ञान होगा, प्रेजेंट का ज्ञान होगा, ठीक है। जैसे आप किसी चीज को देख रहे हो तो उस चीज का आपको ज्ञान हो गया, लेकिन अंत कारण से क्या होगा, सभी चीज का ज्ञान होगा, क्योंकि वो दोनों चीजों से जुड़ा हुआ होता है। फिर इनको बस आपको याद रखना, संकल्प मन का कार्य करता है, अभिमान अहंकार का कार्य करता है, और अध्यवसाय बुद्धि का कार्य करता है। अब आगे देखते हैं इंद्रियों को तुल्यार्थ। देखो इंद्रियों को तुल्यार्थ में क्या बताया गया है कि तुल्य योनि होने से अपने अपने महाभूतों के आश्रित रहने वाली इंद्रिय विषय को ग्रहण करती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, तुल्य योनि होने से अपने अपने महाभूतों की आश्रित रहने वाले, मतलब जिस इंद्रियों में जो महाभूत होगा उसी महाभूत के विषय को वो ग्रहण करेंगी। फिर एक महाभूत से उत्पन्न हुई इंद्रिया दूसरे महाभूत से उत्पन्न होने वाली इंद्रियार्थ के कदापि ग्रहण नहीं कर सकती। यह बोल रहा है जैसे जो जिस इंद्रिया जिस महाभूत से बनी होती है उसी महाभूत के विषय को ग्रहण करेंगी, दूसरे महाभूत के विषय को ग्रहण नहीं करेंगी। जैसे मैं बोल दूं छोत्र इंद्रियों में किस महाभूत का प्रधानता होती है, आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। और शब्द में भी किस महाभूत की प्रधानता होती है, आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। तो जो छोत्र इंद्रिया वो आकाश महाभूत की ही क्या करेगी, आकाश महाभूत को ग्रहण करेगी। वो जैसे अब स्पर्श को ग्रहण नहीं करती, स्पर्श में किस महाभूत की प्रधानता होती है, हमारे पास वायु महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। और जबकि छोत्र इंद्रिया में कैसे वायु की प्रधानता होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ। ऐसे देखो जैसे हमारे पास छोत्र इंद्रिया है तो छोत्र इंद्रिया में किस महाभूत की प्रधानता है, आकाश महाभूत की प्रधानता है, ठीक है, समझ रहे हो। छोत्र इंद्रिया में किस महाभूत की प्रधानता है, आकाश महाभूत की प्रधानता है। और शब्द में किस महाभूत की प्रधानता है, आकाश महाभूत की प्रधानता है। तो वो इसी विषय को ग्रहण करेगी। अब स्पर्श को नहीं करेगी क्योंकि स्पर्श में किस महाभूत की प्रधानता है, वायु को, तो वो वायु को ग्रहण नहीं करेगी। फिर अब उदाहरण दिया गया है कि आकाश महाभूत से उत्पन्न हुई छोत्र इंद्रिया आकाश से उत्पन्न होने वाले शब्दरूप इंद्रियात को ही ग्रहण कर सकती है, वो रूप को ग्रहण नहीं कर सकती। वो मैंने पहले बता दिया आपको। इंद्रिय पारिकर्तव्य, देखो इंद्रिय का अपने विषय से सन्निकृष्ट होने पर ज्ञान होता है। यानी कि जब इंद्रिय अपने विषय से सन्निकृष्ट होती है ना, जब अपने विषय से मिलती है, भाई आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से, और इंद्रिय को अपने विषय से, जब भी इंद्रिय अपने विषय से मिलेगी, आपके विषय कौन कौन से हो सकते हैं, शब्द स्पर्श रूप, ये सब इसके अर्थ विषय हो सकते हैं। जब इनसे सन्निकृष्ट होता है तभी ज्ञान होता है। इंद्रियों का इंद्रिय अधिष्ठान से निकलकर अपने विषय को ज्ञान करना इंद्रिय कहलाता है। देखो इंद्रियों का इंद्रिय अधिष्ठान से निकलकर, देखो अधिष्ठान का मतलब जिनमें इंद्रिया रहती है, किस में रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं आंखों की तो चक्षु में हमारे पास कह रहा है कि चक्षु इंद्रिया रहती है, कान में हमारे पास कह रहा है कान इंद्रिया रहती है। तो उनसे निकलकर, ठीक है, उनके निकलकर उस विषय को ज्ञान करती है। जैसे मैं बात करूं चक्षु इंद्रियों की तो चक्षु से निकलकर चक्षु इंद्रिया
कुछ देखने का कार्य करेगी, तो वही क्या है, इंद्रिय पारिकर्तव्य कहलाता है। अब इंद्रिय का सन्निकृष्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले वाले आप तो वाली वीडियो में, कुछ नहीं है। इंद्रिय सन्निकृष्ट कैसे होता है, ये कि वस्तु का जो ज्ञान है वो किस प्रकार से मतलब किन किन सन्निकृष्ट होने से हो रहा है, ये मैं पहली वाली वीडियो में आपको समझा चुका। अगर मैं इसको अब आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इंद्रिय निपुण, इसमें क्या है, इंद्रियों के लक्षण बताया गया है कि विषय के ज्ञान के मतलब जिस भी पुरुष को विषय के ज्ञान होती है उनको हम इंद्रिया बोलते हैं। चरक संहिता ने बोला जो इंद्रिया है वो चेतन है। फिर एक पॉइंट बोला कि जो इंद्रिया वो पंच महाभूत से मिलकर बना है, जबकि सुश्रुत ने बोला इंद्रिया अहंकारिक होती है। सभी इंद्रियों में एक एक महाभूत की अधिकता होती है और जिस महाभूत की अधिकता होगी वह उसी महाभूत को ग्रहण करेगी। अब किसने माना, मैंने आपको बता दिया। अहंकारिक का याद रख सकते हैं SSS से। देन दूसरा है हमारे पास इंद्रियों के भेद। इंद्रियों को 3 भेद होते हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, उभय इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया 5 होती है और इनके कौन कौन से विषय मतलब जिनको वो ग्रहण करेगी। जैसे कान हमारे पास शब्द यानी साउंड को ग्रहण करेंगे, त्वचा मतलब हमारे टच को ग्रहण करेगी, नेत्र हमारे आंखों चक्षु मतलब कुछ देखने का ग्रहण करेगी। कर्म इंद्रिया आपको बता दिए है किस किस का कार्य करेगी, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। उभय इंद्रिया मैं बता चुका हूँ, जो हर एक इंद्रिया केवल अपने विषय से जुड़ेगी। जैसे कान है वो केवल सबसे जुड़ेगा, त्वचा केवल स्पर्श को ग्रहण करेगी, लेकिन जो हमारा मन है वो सब इंद्रियों को ग्रहण करेगा, इसलिए हम इसको अतीन्द्रिय भी बोलते हैं। और इंद्रिया को पंच इदाब से मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने यहाँ पर ये बताया आपको कि देखो ज्ञान की जो उत्पत्ति का साधन है वो कितने है, कह रहे हैं कि हमारे पास कितनी संख्या है भाई, ज्ञान की उत्पत्ति की संख्या बताई है तो कितनी, सुश्रुत ने 13 मानी है। 5 कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार मानी है। कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया को हम कारण भी बोलते हैं क्योंकि बाहर से चीज़ों को ग्रहण करती है और ये अंदर से करती है तो उसको अंतकारण बोलते हैं। अंतकारण प्रधान होता है क्योंकि इसके अंदर मन आ रहा होता है। फिर चरक ने कह रहा है सेम है सुश्रुत की तरह माना है, केवल उसमें अहंकार नहीं माना है। फिर ब्राह्म कारण के स्वरूप विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मन इनसे जुड़ा हुआ है, कारण मैंने आपको बता दिए गए हैं। फिर मैंने बताया इंद्रियों को तुल्यात्व मतलब बताया गया कि भाई जिस भी माहौत की प्रधानता होगी उस माहौत को ग्रहण करेगी और जिस माहौत की प्रधानता नहीं होगी उस माहौत को ग्रहण नहीं करेगी। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। फिर इंद्रिय परिवर्तक मतलब ये बताया गया है कि इंद्रिया अपने अधिष्ठान से निकलकर मतलब कन इंद्रिया से निकलकर उस विषय को ज्ञान करेगी, धारण करेगी, इसको इंद्रिय परिवर्तक बोलते हैं। और इंद्रियों को 6 प्रकार से जो सन्निकृष्ट होता है मिलने से जब वस्तु का ज्ञान होता है वो मैं पिछली वाले वीडियो में बता चुका हूँ। थैंक यू गाइज।